वेलकम बैक बच्चों। आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे पहले आपको याद होगा हमने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी, जो उनमें से कुछ चीज़ें जो थी वो आपके लिए नई थी और कुछ चीज़ें पुरानी ही रही थी। हमने नए टर्म्स पढ़े, ओव्यूलेशन, मैस्ट्रुएशन, कॉपुलेशन, ये कुछ नई टर्म्स थी जो आपने शायद पहली बार इनमें से कुछ चीज़ों के बारे में सुना होगा। उससे पहले हमने सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स एंड फीमेल्स उनके बारे में पढ़ा। प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने बात की। प्यूबर्टी क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बात की। तो इन शॉर्ट हमने रिप्रोडक्शन जो है इन ह्यूमंस उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो था वो समझा। ठीक है, आज लेकिन हम जो बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स क्या हैं, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं। मैं आपको कुछ डायग्राम्स दिखाऊंगा और उसके अलावा कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा जिनसे आपको ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा। इसके बारे में मैं आपको एक बात बता दूं इस टॉपिक के बारे में, सिंस ये हमारे शरीर से रिलेटेड है, दिस इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू आवर बॉडी पार्ट्स, तो हमें बड़े ही ध्यान से इस टॉपिक को समझना है। तो बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको मैं बता दूं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है ये वो सिस्टम है जिसमें ओवरीज आते हैं, फैलोपियन ट्यूब्स आते हैं, यूट्रस और वजाइना आता है। ये सारे ऑर्गन्स जो हैं ये प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गेमीट्स से रिलेटेड है। इनका काम है प्रोड्यूस करना और ट्रांसपोर्ट करना गेमीट्स को। इसके अलावा दे ऑल्सो प्रोड्यूस सेक्स हार्मोन्स। ठीक है जी। और फीमेल सेक्स हार्मोन्स तो आपको याद होगा, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बारे में मैंने आपको बताया था। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स the fertilization of ova by sperm and supports the development of offspring during pregnancy and infancy। देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब हम पढ़ते हैं तो हम एक टॉपिक छोड़ देते हैं, वो है मेमरी ग्लैंड। ठीक है जी। तो मेमरी ग्लैंड जो है वो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है वैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। पर्टिकुलरली इन्फेंसी वाला पोर्शन जो है, प्रेगनेंसी और इन्फेंसी वाला पार्ट जो है। ठीक है जी। अब सबसे पहला पार्ट जो है वो है ओवरी, जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ओवरी देखिए, देखने में कुछ इस तरह से दिखाई देती है। मैं आपको एक दूसरी पिक्चर दिखाता हूँ इसकी। यहाँ पर देखिए ओवरी, एक और देखिए, ये है ओवरी। ओके, ओवरी को होल्ड करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम बोलते हैं फिम्ब्रे। तो देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूँ ओवरी के बारे में। ओवरी ज़रा देख लेते हैं क्या होता है। ओवरी इज़ वेयर oocytes mature prior to release। ठीक है जी। आपको एक और चीज़ बता दूं, ओवरी जो है इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन। एक और चीज़ वो ये कि ओवरी हमेशा पेयर में आकर करती है। ठीक है जी। अभी मैंने आपको बताया ओवरी के बारे में। ओवरी क्या है? ओवरी पेयर में आकर करने वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसके? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। ठीक है जी। और इसमें एक और चीज़ खास है और वो क्या है? दिस पार्ट इज़ वेयर oocytes mature prior to release। ठीक है ना। ओवुलेशन जो है इसी पार्ट में होता है। और एक और मैं आपको बता दूं, इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फिम्ब्री। आपको याद होगा, मैंने अभी बताया आपको ओवरी के बारे में। ये है ओवरी, और इसको होल्ड करने वाले पार्ट को बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट को हम बोलते हैं, वी कॉल इट फिम्ब्रिया। प्लूरल है इसका फिम्ब्रे। ठीक है। इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो इस ओवरी को होल्ड करते हैं। ओके, चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं ओविडक्ट की। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। आप देखिए, अगर पिछले फिगर में मैं आपको दिखाऊं, आप देख पा रहे होंगे ओविडक्ट कहाँ पर है। आप देखिए, ओके,
ये है फलोपियन ट्यूब, इसको हम ओविडक्ट बोलते हैं, ठीक है। इस फिगर में देखिए ओविडक्ट कहाँ पर है, आप देख पा रहे होंगे, ये है ओविडक्ट, ओके। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं ओविडक्ट कहाँ पर है। आई एम श्योर कि आपको पता लग रहा है कि फलोपियन ट्यूब को ही ओविडक्ट कह रहे हैं। ओके, ओविडक्ट का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स द oocyte टू द यूट्रस। यहाँ से होकर, मतलब फलोपियन ट्यूब से होकर जो गेमीट है वो कहाँ पर आ जाता है, यूट्रस में आ जाता है, नीचे की तरफ खिसकता हुआ नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है जी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब हम बात करते हैं यूट्रस की। यूट्रस अगर आप शेप देखें, ओके, तो आप देखिए यूट्रस इज अ हॉलो पेयर शेप्ड ऑर्गन दैट इज द होम टू अ डेवलपिंग फीटस। अब देखिए यहाँ पर फीटस इस तरह से लिखा गया, लेकिन कई जगह पर फीटस के स्पेलिंग आपको ये देखने को मिलेंगे, FOETUS, ओके। तो फीटस, यूट्रस जो है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द सर्विक्स व्हिच इज लोअर पार्ट दैट ओपन्स इनटू द वेजाइना एंड द मेन बॉडी ऑफ द यूट्रस कॉल्ड कोपस, ठीक है जी। और मेन पार्ट जो है उसको हम कोर्पस बोलते हैं और लोअर पार्ट जो है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और एंड इट ओपन्स एट वेजाइना, ठीक है जी, ओके। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, यूट्रस जो है इट इज़ अ हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन। बहुत इंपॉर्टेंस है इस ऑर्गन की, मैं आपको बताऊं। और यूट्रस जो है दो पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर देते हैं, एक अपर पोर्शन में, एक लोअर पोर्शन में। जो लोअर पोर्शन है उसको हम सर्विक्स कहते हैं, जो वजाइना में ओपन होता है, और जो ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम कोपस कहते हैं। कोपस जो है कैन ईजिली एक्सपैंड टू होल्ड अ डेवलपिंग बेबी, दैट इज़ वाई ये पार्ट जो है, कोपस पार्ट जो है, इसको हम बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर करते हैं, क्योंकि जब बॉडी डेवलप हो रही होती है बच्चे की, तो उस समय फ्लेक्सिबिलिटी होना, इस पार्ट के लिए फ्लेक्सिबल होना बड़ा ज़रूरी होता है, ठीक है जी। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बात करते हैं हम। अब हम बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम आप देख पा रहे होंगे, अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा तो मैं पिछली फिगर में आपको बताता हूँ। एंडोमेट्रियम, ये लाइनिंग है, आप देख रहे होंगे, ओके। क्या यहाँ पर एंडोमेट्रियम दिख रहा है आपको? आई एम श्योर कि आपको पता लग रहा होगा, ये लाइनिंग है, एंडोमेट्रियम इसको हम कहते हैं। सो एंडोमेट्रियम द म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। इसकी खास बात यह है, इट थिकन्स इन प्रेपरेशन फॉर इम्प्लांटेशन और इज अदरवाइज लॉस्ट वाया मेंस्ट्रुएशन। अगर इस पार्ट में अगर इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाए और उसके बाद सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन के बाद ग्रोथ जो है उस पार्ट की होती रहे, उस जो फर्टिलाइज्ड एग की होती रहे, तो ठीक है। अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वाया मेंस्ट्रुएशन वो सारा मटेरियल जो है इट इज़ लॉस्ट, ठीक है जी। तो एंडोमेट्रियम के बारे में मैंने अभी आपको बताया। अब वजाइना, वजाइना वो पार्ट है, देखिए सर्विक्स, आपको याद होगा मैंने सर्विक्स के बारे में बताया, उसके निचला पोर्शन जो है वो वजाइना है। और वजाइना जो ये वो पार्ट होता है जहाँ पर इजैकुलेशन के वक्त पेनिस से जो स्पर्म्स हैं वो सारे बाहर निकलते हैं और वजाइना में एंटर करते हैं, ठीक है। तो वजाइना जो है इसको आप कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट पैसेज लीडिंग टू द यूट्रस बाय विच द पेनिस कैन एंटर, ठीक है जी। यूट्रस प्रोटेक्टेड बाय अ मस्कुलर ओपनिंग कॉल्ड द सर्विक्स। थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये फिगर है जिसको आप देखकर अच्छे से समझ सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस तरह का होता है। आप देखिए यहाँ पर ओवरी है, ओके, ओवरी है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जिसको मैंने अभी आपको बताया था कि फिम्ब्री कहते हैं। ओवरी आप देखिए पेयर में है, यूट्रस आपको दिख रहा है, एंडोमेट्रियम आपको दिख रहा है। ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको मियोमेट्रियम बोलते हैं, पर इसका इतना चलो। अब देखिए सर्विक्स और वजाइना, फलोपियन ट्यूब तो खैर मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब अगर आप इसको दूसरे तरह से देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है जी, आप देख पा रहे होंगे यूट्रस को, आप देख पा रहे होंगे ये ब्लैडर है, ये वाला पार्ट जो है ब्लैडर है, ठीक है जी, यूरिनरी ब्लैडर जिसको आप बोलते हैं, ओवरी। अब यहाँ पर देखिए आपको फिम्ब्री ये जो है वो उसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन साफ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है जी। फलोपियन ट्यूब,
सर्विक्स देखिए यहाँ पर किस तरह से दिखाई दे रहा है, सर्विक्स को देखिए, सर्विक्स आपको किस तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ओके, आई एम श्योर कि आपको ये समझ आया होगा। चलते हैं थोड़ा सा और आगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करते हैं। देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी के वक्त आने वाला एक मेजर चेंज है जो फीमेल बॉडी में आता है। फीमेल बॉडी में आने वाला ये मेजर चेंज है, ठीक है। एट द एज ऑफ 12 और 13 और 14, जो भी जिस टाइम पे भी एक फीमेल में प्यूबर्टी शुरू होती है तो वो मेंस्ट्रुअल के साथ ही शुरू होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ ही शुरू होती है। मेंस्ट्रुएशन को हम बोलते हैं इस प्रोसेस को। इसमें क्या होता है, देखिए फीमेल बॉडी के अंदर एग रिलीज होता है। अगर एग स्पर्म के साथ फ्यूज़ होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होगा और फिर यूट्रस की वॉल के साथ वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो वहाँ पर इम्प्लांटेशन होती है, फिर वो ग्रो करता है, वो तो एक अलग फिनोमेना हो गया। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फिर क्या होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो कंटिन्यू होगा। प्यूबर्टी में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस फिनोमेना को बोलते हैं मेनार्क या मेनार्क के बोलते हैं, कई लोग मेनार्क भी बोलते हैं, मेनार्क के बोलते हैं। और एक एज होती है फीमेल में जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद हो जाता है, उस एज को, उस फेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, यहाँ पर इट इंक्लूड्स चेंजेस दैट अकर इन द ओवरी एंड द यूट्रीन वॉल्स simultaneously as a result of changes in the level of hormones in the blood। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर समझ आ जाएंगी। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स होते हैं। 2 सिग्निफिकेंट इवेंट्स अकर विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो फर्स्ट जो है वो क्या है, रिलीज ऑफ सिंगल ओवम, ठीक है जी। एक ओवम रिलीज होता है फ्रॉम वन ऑफ द ओवरीज, और दूसरा क्या है, द सेकेंड इज दैट द यूट्रीन एंडोथीलियम इज प्रिपेयर्ड फॉर प्लांटेशन ऑफ अ फर्टिलाइज्ड ओवम, ठीक है जी। फर्टिलाइज्ड ओवम की प्लांटेशन की तैयारी जो है। ओके, तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। इफ द ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है द लाइनिंग इज रिलीज्ड विच रिजल्ट्स इन मेंस्ट्रुएशन। एवरेज जो है मैं आपको बताऊं, एक फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 28 डेज के लिए होता है। हाउएवर द पीरियड दैट माइट डिफर इन डिफरेंट वुमेन कैन रेंज फ्रॉम 20 डेज टू 45 डेज। शरीर के अंदर डिफरेंट तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। उसके कारण अक्सर मेंस्ट्रुअल साइकिल पहले हो जाता है या वो डिले भी हो जाता है। लेकिन एक हेल्दी बॉडी में जैसे मैंने आपको बताया, एवरेज जो है वो 28 डेज लेना जो है वो ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैं आपको देखिए एक ये चार्ट के साथ आपको एक बात समझा रहा हूँ। कुछ चीज़ें जो है यहाँ पर उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, और सबसे पहले है टेस्टिस। आप देखिए ये टेस्टिस आप देख पा रहे होंगे, पेयर में आकर करता है ये। ओके, टेस्टिस जो है वो पेयर में आकर करते हैं। दूसरी बात, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये अरेंज्ड होते हैं, इसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। तो देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले टेस्टिस के बारे में बात करते हैं। आप देखिए आपकी बुक से ही ये फिगर ली गई है, एक प्रॉपर बुक है जिससे ये चार्ट लिया गया है। आप देखिए ध्यान से, टेस्टिस के बारे में बात की गई है। टेस्टिस क्या है, ये वो पार्ट है जहाँ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स टेक्स प्लेस। इसके अलावा सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन विच इज़ नोन एज टेस्टोस्टेरोन, है ना। इन मेल बॉडी इट इज टेस्टोस्टेरोन। ये भी टेस्टिस ही है जो ये रिलीज़ करता है। एक और मज़े की बात मैं आपको बताऊं, टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस जो है वो फीमेल बॉडी में भी होती है, लेकिन एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी में। आप ज़रूर गूगल पे सर्च कीजिएगा और कुछ चीज़ें पढ़िएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में नई जानकारी। एक फैक्ट मैंने आपको बताया है,
जो बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको जानना चाहिए, आप इसके बारे में ज़रूर तो मैंने अभी आपको किसके बारे में बताया, टेस्टिस के बारे में। और टेस्टिस के बारे में जैसा मैंने आपको एक फिगर भी बताई, टेस्टिस देखने में कुछ इस तरह से होते हैं। आप देखिए ये टेस्टिस, ये पेयर में टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस का काम क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन मेन काम होता है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन जिसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं वो भी यही रिलीज करता है। दूसरा पार्ट है वास डेफरेंस। वास डेफरेंस जो है, इट कैरीज स्पर्म टू द यूरेथ्रा, ठीक है जी। इसका काम होता है यूरेथ्रा तक स्पर्म्स को लेकर जाना। तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म्स प्रोड्यूस करना, उसको कैरी करने का काम इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर का होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर का, जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस। उसके आगे सेमिनल वेसिकल्स, ये भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। देखिए सेमिनल वेसिकल्स के बारे में, ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं म्यूकस लाइक सब्सटेंस, और इसके अलावा वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड। ये वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड जो है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसके लिए, स्पर्म के लिए, ठीक है जी। तो मैं फिर से आपको बता दूं, सेमिनल वेसिकल पेयर में आकर करते हैं, सिक्रीट करते हैं म्यूकस और एक वाटरी एल्कलाइन फ्लूइड जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये न्यूट्रिएंट यहाँ पर देखिए, इसमें मेनली जो है फ्रक्टोज होता है। ये फ्लूइड जो रिलीज होता है ये एल्कलाइन होता है, ये भी आपने याद रखना है। Each seminal vesicle releases its contents into ejaculatory duct during ejaculation. Ejaculation के दौरान ejaculatory duct में ये सारा मटेरियल जो है ये रिलीज होता है। तो अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, we just studied about seminal vesicles। तो पहले हमने पढ़ा किसके बारे में, we studied about testis, we studied about testis। और अभी अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, We just studied about seminal vesicles, और उससे पहले हम वास डेफरेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रोस्टेट ग्लैंड जो है, इसका काम क्या होता है, ये म्यूकस सिक्रीट करता है और ये भी स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड सिक्रीट करता है जो इजैकुलेशन के दौरान ही रिलीज होता है। देखिए सेमिनल वेसिकल पेयर में आकर करता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो एक सिंगल ग्लैंड है, ठीक है जी। चलते हैं आगे, नीचे की तरफ एक और ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, और ये भी पेयर में आकर करता है। इसका काम क्या होता है, देखिए, इट सिक्रीट म्यूकस एंड एन अल्कलाइन फ्लूइड इनटू द यूरेथ्रा, ओके। ये जितना भी आप देख रहे हैं सेमिनल वेसिकल ने भी रिलीज़ किया, और फिर काउपर ग्लैंड ने, प्रोस्टेट ग्लैंड ने, फिर काउपर ग्लैंड ने जो सिक्रीशन दी है, इसमें म्यूकस है, वाटरी अल्कलाइन फ्लूइड है ना। ये चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन जो चीज़ कॉमन नहीं है वो क्या है, इसके अंदर जो मटेरियल होता है, वो कंटेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो डिफरेंट होते हैं, मतलब वो डिफरेंट कंपोजिशन होती है इनकी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं यूरेथ्रा की। यूरेथ्रा जो है एक ऐसी डक्ट है, एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिन को भी कैरी करता है, ठीक है, और इसके अलावा वो स्पर्म को भी कैरी करता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर ऊपर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर के बारे में भी लिखा गया है। तो यूरिनरी ब्लैडर तो आपको पता ही है, ये वो पार्ट है जहाँ पर इट कलेक्ट्स यूरिन एंड स्टोर्स इट, है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी हमने किस किस के बारे में बात कर ली, हमने टेस्टिस के बारे में बात की, हमने वास डेफरेंस के बारे में बात की, देन हमने प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में बात किया, फिर हमने बात किया काउपर्स ग्लैंड के बारे में, अभी अभी यूरेथ्रा के बारे में आपने बात किया, उससे पहले हम सेमिनल वेसिकल पढ़ चुके थे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ से यूरिनेशन के समय बाहर आता है और सेमेन जो है वो इजैकुलेशन के समय बाहर आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। और चलते हैं आगे, ये देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पर आपको ब्लैडर भी दिखाई दे रहा होगा। देखिए प्रोस्टेट, ओके, ये जो पार्ट है इसको हम पेनिस कहते हैं, ठीक है। और नीचे आप टेस्टिकल्स देख पा रहे होंगे। टेस्टिकल्स जो है एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को वी कॉल इट स्क्रोटम। देखिए स्क्रोटम के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं, स्क्रोटम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है।
और क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिकल्स जो हैं वो बाहर की तरफ ही हैंग करते हैं इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको स्क्रोटल सैक बोलते हैं या स्क्रोटम बोलते हैं। बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो स्लाइटली ज़्यादा होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसके कारण स्पर्म जो है उसमें उनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो नेचर ने मेल बॉडी इस तरह से बनाई है, इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि उसमें टेस्टिकल्स जो हैं वो बाहर की तरफ हैं, ताकि इस पार्ट का टेम्परेचर जो है बॉडी के टेम्परेचर से 3-4 डिग्री सेल्सियस जो है वो कम रहे, ताकि स्पर्म्स जो हैं वो सर्वाइव कर सकें। मैंने जैसा आपको बताया, स्पर्म को सर्वाइव करने के लिए थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो कम चाहिए होता है, और बॉडी का टेम्परेचर सफिशेंट नहीं होता, ठीक नहीं होता है एक्चुअली उनकी सर्वाइवल के लिए। तो देखिए यहाँ पर आपने किस किस चीज़ के बारे में पढ़ लिया। आपने पढ़ा ब्लैडर के बारे में, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के बारे में, पेनिस के बारे में, टेस्टिकल्स के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ये मैंने आपको बताया कि एक्चुअली जो टेस्टिकल्स हैं, टेस्टिस जो हैं वो दिखाई कैसे देते हैं, ओके, ये आप देख पा रहे होंगे। चलते हैं थोड़ा सा और आगे। यहाँ पर ऑर्गन की बात की गई है, टेस्टिस, ओके, और सामने उसके फंक्शन के बारे में लिखा गया है, स्पर्म प्रोडक्शन, कलेक्टिंग डक्ट्स, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, एपिडाइडिमिस, ट्रांसपोर्ट एंड मैच्योरेशन एंड इजैकुलेशन। वास्ट डिफरेंस जिसको मैंने आपको बताया स्पर्म डक्ट कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन एंड इजैकुलेशन, ओके। सेमिनल वेसिकल्स का काम क्या होता है? इट सिक्रीट थिक फ्लूइड टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया, इट सिक्रीट्स थिन अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है, और उसका रीज़न क्या होता है? टू न्यूट्रलाइज यूरिन एंड फीमेल सिस्टम, ओके। काउपर्स ग्लैंड के बारे में मैंने आपको बताया, ये भी सिक्रीशन होती है। सिक्रीशंस इट में लुब्रिकेट, फ्लश आउट यूरिन और फॉर्म जेलेटिनस प्लग। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यूरेथ्रा के बारे में मैंने आपको बताया, पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। और लास्ट में मैंने आपको बताया था पेनिस के बारे में। तो पेनिस जो है वो कॉपुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैंने जैसा आपने भी एक चीज़ नोटिस किया होगा, यहाँ पर स्क्रोटल सैक के बारे में हमने बात नहीं की, लेकिन मैंने आपको स्क्रोटल सैक या स्क्रोटम के बारे में बता दिया। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मैं आपको बताऊँ, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आज आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझा, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हमने बात की। फिर हमने कुछ बड़ी ही, ये बहुत ही ज़बरदस्त पिक्स हैं जिनसे आप समझ सकते हो कि एक्चुअली किस तरह से फंक्शन करते हैं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फिर मैंने आपको एक चार्ट में ऑर्गन्स और उनके फंक्शंस के बारे में बताया। आई एम श्योर कि आपको आज का लेक्चर जो है ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बता दूं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बड़े ध्यान से समझने और करने वाला टॉपिक है, आपके शरीर से रिलेटेड है, इसलिए भी इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। अपना ध्यान रखिएगा। कोविड क्राइसिस इस समय पीक पर चल रहा है, घर के अंदर ही रहिएगा, बाहर मत निकलिएगा। किसी भी प्रकार की परेशानी होगी तो नीचे ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ, बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट।